गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉल्यूशन के अंदर अपने चल रहे थे। सॉल्यूशन का कल आपने भाग नंबर 19 पढ़ा था। आज अपने बात करेंगे 20 नंबर भाग की। कल वाले भाग में आपसे कहा गया था कि आपको ये वीडियो कम से कम 5 बार देखना है। उसका कारण था क्योंकि आप बार बार देखते, उस न्यूमेरिकल को सोल्व करते, तो जो मैंने आंसर बताया था वो आता ही नहीं। इसमें से 3 ही बच्चों का मेरे पास कॉल बैक आया है। मैथ में से अभिषेक का, एजी में से सरोज बधाला का और बायो में से सोनिया का। इन 3 ही बच्चों ने कहा कि सर आंसर नहीं आ रहा, यानी कि उन्होंने बच्चों ने प्रयास किया। आंसर नहीं आना था, मुझे पता था, है तो आंसर उतना ही, कैसे आएगा। कल वाले न्यूमेरिकल में अपने जो फॉर्मूला यूज़ किया था डेल टीबी का, के बी इंटू डब्ल्यू ए बटे में एम ए, डब्ल्यू बी और ऊपर यहाँ पे क्या लिख दिया था मैंने, एम बी। ये इसीलिए लिखा था कि मैं देखना चाहता था कि आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एम बी की जगह पे क्या लिखना था, 1000, जबकि मैंने एम बी लिखा था। 1000 लिखते हैं। अब आप सोल्व करके देखना उस न्यूमेरिकल को। पहले तो एम बी रख के सोल्व करना, आंसर नहीं आ रहा, और 1000 रख के सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 57.5। चूंकि अनुभार जो होता है वो पॉइंटों में नहीं लेते हैं, पूर्ण संख्या में लेते हैं, तो इसलिए अपन इसको कितना कर देंगे, 58। यानी कि भाग नंबर 18 में एक नंबर कईयों का कट गया, क्योंकि आंसर 273 लिखा है कईयों ने, जबकि वास्तविक कितना था, 373। 19 नंबर भाग में नंबर काटा नहीं है, इस भाग में काटेंगे। 19 नंबर भाग में आपको सचेत किया है मैंने आपको कि आपने वीडियो 5 बार देखना है। आज वाला वीडियो भी आपको कम से कम 3 से 4 बार देखना है, तभी गलती पकड़ में आएगी। कल वाले 19 नंबर भाग का आंसर तो यही है 58, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखना है, 1000 लिखना है। इसलिए जो आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें आपने फॉलो करना है। जो वीडियो में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसे मानना है, तभी आपके बारे में हमें पता चलेगा कि आप नियमित रूप से और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। रिजल्ट वाले वीडियो के अंदर कमेंट मैंने देखे हैं 30, 35, 40 ही आए हैं, यानी कि बाकी बच्चों के कमेंट नहीं है, इसका मतलब उन्होंने रिजल्ट नहीं देखा है। उन बच्चों के घर पे आज फ़ोन किया जाएगा, आज कल में कॉल करेंगे, अभी भी मौका है। हमारे रिजल्ट बताने से पहले या तो आप स्वयं रिजल्ट देख लें, घर वालों को बता दें और कमेंट करें। उसमें नहीं आते हैं आजकल के अंदर आपके कमेंट उस वीडियो में, तो हमारी तरफ से आपके गार्जियंस के पास फ़ोन जाएगा और उन्हें आपके मार्क्स प्रॉपरली बताए जाएंगे। अब वीडियो में अपने आगे बढ़ते हैं। आज वाले वीडियो का क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है, दिए गए प्रश्न का उत्तर कितना है। इस वीडियो का प्रश्न है आपके पास। इस न्यूमेरिकल को मैं हल करूँगा, हल करके जो आंसर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है क्या? प्रश्न है कि 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन पाया गया है। सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए और केएफ आपको दे रखा है 6.8 केल्विन केजी मोल इनवर्स। 6.8 केल्विन केजी मोल इनवर्स। प्रश्न में से आंकड़े बाहर निकालते हैं। 25.6 ग्राम सल्फर यानी कि विलेय की ग्राम में मात्रा WA 25.6 ग्राम को 1000 ग्राम नेफ्थलीन यानी कि विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी होगी, 1000 ग्राम। घोलने पर हिमांक में अवनमन यानी कि ΔTF कितना आ गया, 0.68। और ये जो KF है आपको दिया गया है पहले से ही, ठीक है जी, ये दिया हुआ है KF। अब ज्ञात क्या करना है, सल्फर का अणुसूत्र। पहले सल्फर का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं यहां से, यानी कि यहां से अपने क्या ज्ञात कर लेंगे, ये तो है विलेय की ग्राम में मात्रा, और क्या ज्ञात कर लेंगे, विलेय का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं, Ma। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो यही है, यहां Kb है, Kb की जगह पे क्या आ जाएगा, KF। हिमांक अवनमन का आपके पास क्या है फॉर्मूला,
फॉर्मूला है अपने पास डेल टी एफ बराबर के एफ, डब्ल्यू ए बटे में क्या था एम ए, और यहाँ पे क्या था डब्ल्यू बी, और ऊपर क्या होता है 1000। याद है ये भाग क्या होता है मोललता, क्या होता है मोललता। अब इसमें आंकड़े रखते हैं अपने। आपको ध्यान होना चाहिए कि डेल टी एफ क्या होता है। डेल टी एफ का मतलब क्या था, हिमांक अवनमन दे रखा है 0.68 केल्विन। के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक दे रखा है। डब्ल्यू ए विलय की ग्राम में मात्रा दे रखी है। एम ए नहीं दे रखा विलय का अनुभार। डब्ल्यू बी विलायक की ग्राम में मात्रा 1000। तो यहाँ से एम ए बाहर निकाल लीजिए। अगर आप यहाँ से एम ए को बाहर निकालें तो एम ए किसके बराबर आएगा, ये एम ए इधर आ गया, ऊपर क्या बन गया के एफ, और क्या बन गया डब्ल्यू ए, और क्या है 1000। अपॉन में क्या रह गया डेल टी एफ, और क्या रह गया डब्ल्यू बी। एम ए बराबर के एफ का मान कितना है 6.8। विलय की ग्राम में मात्रा डब्ल्यू ए कितनी है 25.6। फॉर्मूले का 1000 है ही। अपॉन में डेल टी एफ कितना है 0.68 इंटू डब्ल्यू बी विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी है 1000। ध्यान से देख लें जो आंकड़े रखे हैं फॉर्मूले के अंदर मान रख दिए है अपने। दोबारा देख लें मैंने कैसे रखा है। फॉर्मूले में एम ए को मैं इधर ले गया, के एफ डब्ल्यू ए 1000 बटे में डेल टी एफ डब्ल्यू बी, ये आ गया। के एफ का मान ये रहा 6.8, ये रख दिया। डब्ल्यू ए विलय की ग्राम में मात्रा 25.6 रख दी। फॉर्मूले का 1000 है ही, बटे में डेल टी एफ हिमांक अवनमन 0.68 रख दिया, इंटू में डब्ल्यू बी विलायक की ग्राम में मात्रा 1000 रख दी। अब जो कैंसिल होते हैं कीजिए। देखो बेटा जी ये 1000 से ये 1000 गया। ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ गए 1। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक और जीरो आ गया। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो चले जाएंगे 2 जीरो, यानी कि इस 100 से ये 100 भी गया, 68 से 68 गया। आपके पास एम ए क्या आ गया, एम ए कितना आ गया 256। क्या आया है ये आया है अवाष्पशील विलय का अनुभार। क्या आया है अवाष्पशील विलय का अनुभार। अवाष्पशील विलय कौन है प्रश्न के अकॉर्डिंग सल्फर का अनुभार कितना आया है 256। क्या आपसे इसने अनुभार पूछा है क्या? सल्फर का अनुसूत्र पूछा है, अनुभार नहीं पूछा है। आया कितना है 256। अनुसूत्र निकालना है अपने को, निकालना है सल्फर का अनुसूत्र। सल्फर कितने नंबर पे आता है जी? सल्फर एस कितने नंबर पर आता है 16। तो सल्फर का अनुभार कितना हो गया? एक सल्फर का अनुभार कितना आ गया 32। 16 का दुगना कितना हो गया 32। लेकिन अपने पास तो कितना अनुभार है 256। तो 256 के अंदर कितने सल्फर होंगे? तो 256 में भाग लगा दो किसका 32 का। एक सल्फर का अनुभार कितना होता है 32। तो 256 के अंदर कितने आ जाएंगे? काटिए यहाँ से, कितने पर गया 8 पे। कितने पर चला जाएगा 8 पे। यानी कि सल्फर का अनुसूत्र क्या बन गया S8। क्या बन गया S8।
आगे बात समझ में? तो फिर मुझे बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करना है, तो उत्तर क्या है इस प्रश्न का? S8। ये तो 256 अणुभार आया है। जब बच्चा वीडियो 2-3 बार देखेगा तब ये बात समझेगा। आज के वीडियो का प्रश्न यही है, दिए गए प्रश्न का उत्तर कितना है। अब 256 है, उत्तर के S8 है, तो उत्तर क्या है? S8 है बेटा जी, क्योंकि पूछा गया अपने से अणुसूत्र पूछा है। क्या पूछा है? अणुसूत्र। होगी जी बात क्लियर? अब वापस आप कमेंट करेंगे, कमेंट में आपके मैं कमेंट देखूंगा किस बच्चे ने क्या लिखा है। वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखें, ठीक है जी। ये अपना तीसरे सीपी का न्यूमेरिकल था। आपेक्षिक वाष्पदाब का बता दिया, कवथनांक उन्नयन का, हिमांक अवनमन का। 4 नंबर सीपी आएगा परासरण दाब, ठीक है। उसके बारे में अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।